दोस्तों, मैं भानुप्रताप मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज आप सीख सकते हैं कि कौन सी हाईएस्ट लेवल की स्किल जो हमें बहुत ज़्यादा कामयाब बना सकती है और कैसे हम अपनी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जब आपके पास स्किल होगी तो कैसे हम अपने कॉन्फिडेंट को इन्हांस कर सकते हैं, कैसे हम अपने हेजिटेशन को हटा सकते हैं, कैसे हम स्पीक इन्फ्लुएंट बात कर सकते हैं, कैसे कैसे हम अदरवाइज नए लोगों से कैसे अपने बात करने के तरीक़े को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझ सकते हैं। क्योंकि आपको नेटवर्क से ही नेटवर्थ बनेगा, व्यवहार से ही व्यापार आएगा। इन चीज़ों को समझने के लिए बिजनेस माइंडसेट और एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें नहीं सीखते हैं तब तक हम देखते हैं कि अपनी ग्रोथ को कहीं न कहीं बैरियर लगा रहे होते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखें। कहाँ से? बहुत सारे लोग देखते हैं कि यूट्यूब पे दुनिया भर की नॉलेज भरी पड़ी है, लेकिन यूट्यूब से हम जब सीखते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हमें नहीं मिल पाती हैं, जिसके कारण हमने एक वीडियो देखा, फिर दूसरा वीडियो देखा, तीसरा वीडियो देखा, तीसरा वीडियो किसी और चीज़ का आ गया। इसलिए हम कहीं न कहीं हर चीज़ को वहीं वहीं स्टेबल कर देते हैं और डिस्ट्रक्शन भर जाता है, जिसके कारण हम एक चीज़ को फिनिश भी नहीं कर पाते हैं जब तक हमारे सामने दूसरी स्क्रीन पे चीज़ें आ जाती हैं। इसलिए हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। इसलिए प्रॉपर एक स्किल को, एक कौशल को सीखने के लिए एक कोर्सेज को, एक अच्छे कोच को, एक अच्छी मेंटरशिप को रखिए, जिससे आप प्रॉपर तरीके से चीज़ें सीख सकें और उनको अच्छे तरीके से अपने जीवन में, लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। क्योंकि जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे शायद रिजल्ट नहीं आएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति का शुरुआती कदम बड़ा कठिन होता है, लेकिन हल्के हल्के जब हम कदम बढ़ाते रहते हैं तो स्पीड बन जाती है। जब स्पीड हमारे काम की बनती है तो बहुत ज़्यादा फ्लो आ जाता है। हल्के हल्के वो फ्लो हमारे व्यापार में, हमारे बिजनेस में, हमारी स्टडी में, हमारे मेंटल डेवलपमेंट में हमें बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। इसलिए अपने फ्लो को क्रिएट कीजिए, अपने नॉलेज गेन करने के माइंडसेट को क्रिएट कीजिए, लर्निंग एटीट्यूड रखिए। क्योंकि नॉलेज पर और माइंड पर इन्वेस्टमेंट किया गया इन्वेस्टमेंट आपको मल्टीपल रिटर्न दे सकता है। इन मल्टीपल रिटर्न को पाने के लिए किस तरह से आपको छोटे छोटे समय के कालखंडों को डिसाइड करना पड़ेगा और उन पे अपनी वो चीज़ें, अपनी सारी ऊर्जा, छोटी छोटी ऊर्जा जो विभिन्न जगह जा रही है, उनको एकाग्र करके देखेंगे कि आप अपने जीवन में ग्रो कर सकेंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ को 3 से 6 महीने, साल भर के अंदर बड़े अच्छे से सीखा जा सकता है। जब आप सीखेंगे तो उस दौरान हो सकता है बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें हों, बहुत सारी आपका अपना बिलीफ सिस्टम काम उतना नहीं करें। आपको लगेगा कि इस फील्ड को सीखने के बाद मैं किस तरह से काम करूँगा, किस तरह लोगों तक पहुँचूँगा, किस तरह से अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनाऊँगा। लेकिन जैसे जैसे आप कदम उठाते हैं तैसे तैसे आप देखेंगे नए नए रास्ते खुलते जाएंगे, नए नए लोग आपको मिलते जाएंगे जो आपको जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। अच्छे अवसर हमेशा उन लोगों के लिए द्वार खुला रहता है जो मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं सही दिशा में, सही डायरेक्शन में। क्योंकि स्किल और कौशल युक्त व्यक्ति को हर कोई चाहता है कि वो मेरे व्यवसाय में आए, मेरे कार्यालय में आए, मेरे ऑफिस में आए और वो अच्छे से अच्छे ग्रोथ ओरिएंटेड काम करे, जो दुनिया के लिए भी हितकर हो और उसके खुद के लिए भी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हो। इसलिए ऐसी स्किल्स, ऐसे कर्म करते रहिए जिससे आप अपने अंदर और आसपास के लोगों में एक वैल्यू एडिड चीज़ें ला सकें और अपनी स्किल, अपने कौशल से अपने आप को एक डेवलपमेंट करें, अपग्रेड करेंगे। आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर जब डेवलप होगा तो आप बेझिझक, बिना हेजिटेशन के हज़ारों लाखों लोगों से बात कर सकते हैं, अपनी प्रतिभा को बता सकते हैं। क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं या बात करने की स्किल ही आपको नहीं आएगी तो आपके अंदर कितना भी टैलेंट हो, आप हमेशा हेजिटेट करेंगे हर नए आदमी के बस से बात करने के लिए, अपना टैलेंट बताने के लिए। ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक स्किल्स आपको समझनी चाहिए। क्योंकि एक ही कॉलेज से पढ़े हुए MBA स्टूडेंट, शिक्षाधारी, एक को बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है, दूसरे को क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि वो शायद अपने टैलेंट को, अपनी प्रतिभा को सही रूप से दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर सका। इसलिए ना जाने कितने सारे अवसर उसने छोड़े और हार कर चुनी एक सामान्य सी जिंदगी। लेकिन आपको अपनी इसी स्किल को एक बखूबी अच्छे से प्रेजेंट करना है, पर्सनालिटी पे ध्यान देना है। पर्सनालिटी ओवरऑल हमारे फिजिकल अपीयरेंस को प्रकट करती ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो आपका थॉट प्रोसेस, थिंक टैंक किस टाइप का है, वो पर्सनालिटी, हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी इन्वॉल्व होती है। जिसमें आपके चलने, बोलने, आपकी स्पीक टॉलरेंस, आपके वॉइस मॉड्यूलेशन, सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं। जब आप अपनी पर्सनालिटी, अपने ऊपर, अपनी स्किल्स और कौशल पे काम करेंगे तो आप देखेंगे आपके
प्रोफेशन में कितना बड़ा बदलाव आएगा, और आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो चीज़ें और अच्छे से कर सकेंगे, बेहतर तरीके से कर सकेंगे। इस स्किल और कौशल को, इस वीडियो को सेव करके ज़रूर रखिए, और फिजिकल आने वाले समय में आप इसको ज़रूर देखते रहिए। कई सारे फिजिकल सेमिनार मेरे आने वाले समय में होने वाले हैं। उन सेमिनार के लिए मैं आप सभी को एक और वीडियो क्रिएट करके दूंगा, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिलती रहे। उन सभी के लिए आपका सहृदय शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।